डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कैथल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि वह शख्स एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर का काम किया करता था और पैसों का लेन देन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करता था, लेकिन जब उसकी गाड़ी में 15 लाख रुपए की नकदी उसने पड़ी हुई देखी तो उसके मन में लालच आया। वहीं उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर इस 15 लाख की रकम को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिस घटना में वह बुरी तरह से घायल भी हुआ और 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात को उसके रिश्तेदार द्वारा अंजाम दिया गया। वहीं जिसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि ड्राइवर ही चोर निकला। जी हां, उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और उसने पूछताछ में भी ये बात कबूली कि उसने 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का। जो आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई, इसका विषय ये है कि हमारे पास में कल 12 तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ऑपरेशन एंड ये सुगम स्वच्छता निगम प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें ऑपरेशन एंड लाइजनिंग मैनेजर के तौर पे प्रदीप सिंगला काम करते हैं, वो उसमें कंप्लेनेंट थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सोनू पुत्र इंद्रवासी गुणा को बतौर ड्राइवर रखा हुआ था और 9 तारीख को उनका जो ड्राइवर है वो भिवानी से कैश लाने के लिए गया था और उसके बाद में जो वहाँ से कैश लेकर के आया, जो उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए कैश था जो वहाँ से लेकर के वो चला और उसके बाद में उसकी गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया गुणा के पास में, ग्योंग के एरिया में। तो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में जब गाड़ी को मौके पे ये प्रदीप सिंगला जो मैनेजर है वो पहुंचे और उन्होंने वहाँ से ड्राइवर को जो है बेहोशी की हालत में वहाँ मिला वो, और उसके बाद में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जब होश आया और उससे फिर पता किया गया तो उसने ये बताया कि भाई गाड़ी में पैसे जो थे वो नहीं मिले और ना ही ड्राइवर को इसके बारे में कुछ भी जानकारी थी कि जो ये पैसे हैं वो कहाँ चले गए। तो ये हमारे पास में ये दरखास्त आई थी, इसके बाद में हमने सीआईए को इसमें लगाया, सीआईए ने इसकी जांच की और हमने सबसे पहले हमारे ऊपर जो शक जो गया वो क्योंकि ड्राइवर के ऊपर ही गया। तो उसका कारण ये था कि ड्राइवर को जो चोटें जो लगी हुई थी वो इतनी गंभीर नहीं थी और ऐसा लगता नहीं था कि ये जो एक्सीडेंट जो हुआ है गाड़ी में भी जो नुकसान था उस तरीके से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये गाड़ी में जो एक्सीडेंट जो हुआ है वो नेचुरली हुआ है। ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट जो है वो किसी तरह से कुछ फेक किया गया है और इसमें जो चोट है वो भी इतनी गंभीर नहीं है। तो ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर ने बिल्कुल अपना जो है वारदात को कबूल कर लिया और हमने पूरी की पूरी जो अमाउंट धनराशि थी 15 लाख रुपए वो पूरी उसके पास से रिकवर हो गई है। इसमें जो ड्राइवर था इसने ये प्लान किया था पूरी तरह से। वैसे वो इनके पास में पिछले 3-4 साल से लगातार ड्राइवरी का काम कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा लालच में आ गया, उसको कुछ पैसे जो है कहीं देनदारी थी और उसने ये प्लानिंग करी कि जो 15 लाख मैं लेकर के आ रहा हूँ उनको मैं यहाँ पे अपने अपने जीजा को इसमें शामिल किया और जीजा को उसने मानस गांव के पास में बुला लिया था और वहाँ पे पुंडरी के पास में बुला करके उसने जो कैश था उसके हवाले कर दिया और उसके बाद में खुद ही उसने गाड़ी को एक सड़क के किनारे गड्ढे में उतार दिया और फेक एक्सीडेंट क्रिएट करके और उसमें फिर बेहोशी की हालत में वो हो गया, उसने नाटक किया और उसके बाद में उसने ये दिखाया कि भी मुझे नहीं पता पैसा कहाँ चला गया। तो हम जो ये है इसको हमने अस्पताल में ये भर्ती हो रखा था, उसके बाद में हमने इसको फिर पूछताछ के लिए बुलाया था सीआईए में, तो सीआईए में पूछताछ के लिए बुला करके फिर हमें इसके ऊपर शक हुआ तो उसके बाद में फिर इसको हमने फिर गिरफ्तार किया गया। एक्सीडेंट जो हुआ था ग्योंग गाँव के पास में हुआ था। जीजा इसका मानस गाँव का रहने वाला है और इसने उसको पुंडरी बुला लिया था रास्ते में और पुंडरी बुला करके, जीजा का नाम है भूषण, ये मानस गांव का रहने वाला है। इसने इसको पुंडरी में बुला करके उसके हवाले सारी धनराशि कर दी थी और उसके बाद में आगे ग्योंग के पास में आकर के गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो फेक कर दिया। पैसे कहां से बरामद किए? पैसे सारे इसके घर से बरामद हुए हैं। जीजा को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, जीजा भी फरार है, जीजा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जीजा को गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और यानी कि जो मैनेजर हैं और जो कंपनी के और जो अहम अधिकारी हैं कर्मचारी उनको भी यानी इसमें बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, धक्का लग रहा है कि इसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद था। वो 3-4 साल से इनके पास में यही काम कर रहा था, ड्राइवरी का काम करता था और कि भाई इतनी बड़ी राशि, इससे भी बड़ी बड़ी राशियाँ कई बार वो लेकर के आया है, वो करोड़ों रुपए का कैश जो है कई बार उसने पहले भी ला करके ये काम किया है। तो इसलिए उसने अभी 15 लाख की राशि जो इस तरीके से की, चोरी की वारदात को जो अंजाम दिया वो काफ़ी बड़ी बात थी। इसने अभी ये बताया कि इसकी पैसे की देनदारी थी, इसने उधार वगैरह लिया हुआ था और कर्जे में डूबा हुआ था, तो कर्जे को चुकाने के लिए उसने इस लालच इसमें मन में आ गया कि मैं इसके थ्रू इस वारदात को अंजाम देकर के अपने कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा।